हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज आपका होगा क्लास नंबर 15। इसमें हम आप लोग को बता रहे थे मुख्य रूप से VBI क्वेश्चन, यानी 100% क्वेश्चन बैंक का ही सवाल। यह जो ग्रुप थ्योरी बता रहे थे, इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना था, उसी का कॉन्सेप्ट था। तो पिछले क्लास में भी हम आप लोग को थ्योरम बताए थे और इसमें एक बाकी रह गया है साइलो ग्रुप। सौरभेगुर के बारे में बताए थे, आज हम बताने जा रहे हैं साइलो ग्रुप। थोड़ा बारीकी से आप थ्योरी पर ध्यान देंगे, 1 से 2 क्लास लगेगा और तो आपका ग्रुप थ्योरी 100% खत्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। देखो, हम इसमें बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज होगा आपका क्लास नंबर 15। तो इसमें आज हम बताने जा रहे हैं बाबू, इसका नाम है साइलो ग्रुप। हेडिंग मारेंगे। आज जो हम बता रहे हैं यह है साइलो ग्रुप। साइलो ग्रुप में एक आता है साइलो पी सब ग्रुप। यहां पी क्या होता, प्राइम नंबर है। तो साइलो ग्रुप का परिभाषा और इस पर बेस हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताएंगे। बस 1 से 2 पेज का ही चैप्टर है, लेकिन आप बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां बता रहे हैं आपको साइलो, ध्यान दीजिएगा बुआ, बता रहे थे साइलो पी सब ग्रुप। साइलो पी सब ग्रुप, कभी कभी इसका परिभाषा भी पूछ देता है। तो साइलो पी सब ग्रुप का डिफिनीशन क्या होगा, हाथी मारेंगे। देखो, मान लेते हैं यहां पर कि जी कोई भी एक ग्रुप है, लेकिन वह जो ग्रुप है वह फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप का ही ऑर्डर होता, और पी यहाँ प्राइम नंबर है। पी यहाँ प्राइम नंबर है, तब करा इसका साइलो पी सब ग्रुप क्या होगा। तो ऑर्डर के बारे में आप जानते हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका परिभाषा हम बता रहे हैं यहां से, यह डिफिनीशन हम मान लेते हैं कि P कोई भी एक प्राइम नंबर है। लिखा जाए, लेट P ए प्राइम नंबर। यह P एक प्राइम नंबर है और G कोई भी ग्रुप है, वह G फाइनाइट ग्रुप है। एंड G बी ए फाइनाइट ग्रुप, और यह G एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर, मान लिया P के पावर m इंटू n। यहाँ P जो प्राइम नंबर है, डिविजन नहीं है n का। यह जो P लिया ना, यहाँ m और n यह दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे कह देंगे हम लोग। यह जो m और n लिया ना, यह पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यह p डिविजन नहीं है n का। लिख लो, वेयर m एंड n
बी द पॉजिटिव इंटीजर, जहां m और n का मान पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यह जो p प्राइम नंबर लेते हैं ना, यह p डिविजर नहीं है n का, एंड p इज नॉट ए डिविजर ऑफ n। तब यहां से कहेंगे देन ए सब ग्रुप H ऑफ G, मतलब H है ना वह सब ग्रुप है G का, इसी का इतना इज said टू बी ए पी साइलो सब ग्रुप ऑफ G। इसका मतलब हो गया इफ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप H बराबर है, मान लो P के पावर M, यह हाईएस्ट पावर हो गया। यहां से कहेंगे हम लोग एंड ऑर्डर ऑफ H इज द हाईएस्ट पावर ऑफ P। इसका मतलब हो गया दैट डिवाइडेड ऑर्डर ऑफ G, यही परिभाषा हो गया साइलो P सब ग्रुप का। बना रहा है देखो, हो गया। इस पर हम एक थ्योरम ले रहे हैं आप लोग को, देखो करा कि H कोई भी P साइलो सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, जब ग्रुप है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो आपने पढ़ा था नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब X इनवर्स H इंटू एक्स, वह भी क्या P साइलो ग्रुप होगा किसी भी ग्रुप का। यह VBI थ्योरम है, इसको लिखेंगे आप लोग। यह है आर्टिकल। हम मान लेते हैं यहां से इफ H इज ए P साइलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। जब यह ग्रुप है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट, मान लो X एलिमेंट है G का, तब क्वेश्चन करा देन
प्रूफ दैट सिद्ध करो x इनवर्स या h इंटू एक्स इज also p साइलो ग्रुप सब ग्रुप p साइलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, x इनवर्स h इंटू एक्स का मतलब हो गया नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहां से कोई भी एक फंक्शन हम तैयार करेंगे, और वह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो जाए, 1 1 हो जाए, तो वह नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ये नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए इसको हम प्रूव कर रहे हैं। यहां से क्या दिया हुआ कि H कोई भी यह p साइलो ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, तो यह दिया हुआ है। तो मान लिया लेट यह H बी ए p साइलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। तो मान लेते कोई भी एक फंक्शन है फॉर दिस लेट फाई बी ए फंक्शन। मान लिया फाई एक फंक्शन है वेयर, जहाँ यह एक फंक्शन है फाई सच दैट यह h टेंड्स टू x इनवर्स h इंटू एक्स सच दैट। मान लिया यह जो फंक्शन है, यह जो एक फंक्शन है, मान लिया कि फंक्शन ऑफ फाई h बराबर x इनवर्स h इंटू एक्स। इसका मतलब हो गया वेयर यह h एलिमेंट है h का। ठीक है, तो मान लेते यह जो फंक्शन है, क्या यह फंक्शन 1 1 है। यहां से अब लेंगे कि 4 1 1। तो 1 1 के लिए हम अगर यहां से मान लिया कि 2 एलिमेंट है, लेट H1 और H2 एलिमेंट है, मान लो H का। तो अब आप ही बताइए यह जो फंक्शन लिया फंक्शन ऑफ फाई h, अगर यहाँ h है बाबू तो यह बीच में h। तो अगर मान लो 2 एलिमेंट मान लिया H1 और H2, तो इसके अनुसार आप यहां से कह सकते हो कि फंक्शन ऑफ फाई इंटू H1, तो इस फंक्शन के अनुसार यह हो जाएगा x इनवर्स H1 इंटू एक्स, और फंक्शन ऑफ फाई H2 बराबर x इनवर्स H2 इंटू एक्स। ऊपर से लिख लिए रियांशु, तो आधे लिखा है। अच्छा आशीष में लिखेगा, राकेश में से ना है। क्या है गुस्सा तो यार अब लेंगे बाबू यह 1 1 फंक्शन है। तो अब बताइए यहां से 4 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही पढ़े थे कि फंक्शन, हाँ लिखे, अच्छा 4 1 1 फंक्शन लिख दिए।
नहीं नहीं, अभी 1 1 बनाया कहाँ, 4 1 1, ये तो फंक्शन मानना, तो अब इसको लेके चलिएगा तब ना। देखो यहां से हम लेते हैं वी हैव कि फंक्शन ऑफ फाई h1 बराबर फंक्शन ऑफ फाई इंटू h2। इस फंक्शन को लेके चले, अगर h1 बराबर h2 हो जाएगा तो कहेंगे यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो बाबू फंक्शन ऑफ h1 का मान आप यहां से लिख सकते हो x इनवर्स, यह h1 इंटू एक्स बराबर x इनवर्स h2 इंटू एक्स, जो क्वेश्चन दिया है। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे, अगर h1 बराबर h2 आ जाएगा तो कहेंगे यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है, कहेंगे यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है क्या। तो इस तरह से हम आसानी से इसको बना सकते थे, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देख बाबू, एक तो तरीका था बाबू यहाँ कि एक्स इनवर्स लेफ्ट से है, या तो एक्स से गुना कर दो, अगर उतना नहीं करोगे तो आप यहां से ले सकते हो, इसको आप ले सकते हो यहां से बाय लेफ्ट कंसिलेशन लो, याद पड़ा रियांशु। नहीं तो फिर एक्स से गुना करते बराबर के दोनों तरफ, तो एक्स इंटू एक्स इनवर्स का मान ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, गुना के केस में ई का मान 1 और प्लस के केस में ई का मान 0। लेकिन हम आपको यह भी लॉ बताए थे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो एक्स इनवर्स कैंसिल, तो यह हो जाएगा h1 इंटू एक्स बराबर h2 इंटू एक्स। फिर अब यहां से लेंगे बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, तो राइट कैंसिलेशन लॉ का मतलब हुआ कि एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये देगा h1 बराबर h2। तो अब बताओ इस फंक्शन को लेके चले और h1 बराबर h2 आ गया, तो आप यहां से कह सकते सो यह जो फंक्शन है फाई इज 1 1 फंक्शन, यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है। लिखा जाते जी में अच्छा आप जाइए पहले। तो बाबू लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन समझ गए आप अच्छी तरह। अब लेंगे यहां पर ऑन्टो फंक्शन, लिख लिया, चलो अब लेते बाबू फोर ऑन्टो फंक्शन। तो ऑन्टो फंक्शन में सब में सेम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, लिखो वी कंसीडर एन आर्बिट्ररीली, कोई भी इच्छा अनुसार आर्बिट्ररीली एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं कि, है ना, तो यह हो गया x इनवर्स k इंटू एक्स, यह एलिमेंट है किसका, x इनवर्स h इंटू एक्स का। तब यहां से कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट इट्स
प्री इमेज के आल्सो एलिमेंट एच का, यहां से कहेंगे हम लोग सच दैट, इस प्रकार फंक्शन ऑफ फाई के बराबर। तो फंक्शन ऑफ फाई के का मतलब हो गया एक्स इनवर्स के इंटू एक्स, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह फाई इज ऑन तो, यह फंक्शन ऑन तो है। जब यह फंक्शन ऑन तो है, इसका मतलब यह हो गया, जब यह फंक्शन ऑन तो है इसका मतलब यह एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स बराबर एच, यह जो बीच में वही होगा, इसलिए यहां से कहेंगे एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स इज ए पी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी, हो गया प्रूफ। चलो देखा, मान लेते हैं कि कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, और वहां पर कोई भी एक साइडो ग्रुप है एच, तो कह रहा है कि वह जो एच होगा क्या वह नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब होता है लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक ना। लिखो क्या, यह एक आर्टिकल है, आर्टिकल कहो या क्वेश्चन कहो, करा इफ ए फाइनाइट ग्रुप जी हैज वन पी साइलो सब ग्रुप एच, तब करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो, देन प्रूफ दैट यह एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन द ग्रुप जी। कह रहा है क्या कि यह कोई भी एक ग्रुप है, मान ले
जब ग्रुप है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा उस ग्रुप का, क्या बाबू? तो हम लोग यहां से मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द एक्स कोई भी एक आर्बिटरली एलिमेंट मान लिया, लेट एक्स बी द एनी आर्बिटरली एलिमेंट इन जी। हम मान लिया कि जी कोई भी ग्रुप है तो उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। मान लिया एक्स आर्बिटरली एलिमेंट है और यहाँ से दिया हुआ एच जो है ना वह पी साइलो सब ग्रुप है जी का, क्वेश्चन में दिया हुआ। एंड यह एच इज ए पी साइलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। पी साइलो ग्रुप है, तब यहां से करा, इसीलिए यह एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स इज आल्सो ए पी साइलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। तो करा एक्स इनवर्स एच एक्स, क्या यह भी पी साइलो ग्रुप होगा? तो हम लोग यहाँ से क्या पढ़े थे बाबू कि यह जो बीच में है इसका मतलब यही ना हम लोग कहे थे यहाँ से, इसीलिए यह एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स बराबर एच। ठीक है, अब इसमें क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई एक्स जगह एक्स इंटू एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू एच। और एसोसिएटिव लॉ से आप इसको लिख सकते हो, एसोसिएटिव लॉ से यह एक्स इंटू एक्स इनवर्स यह हो गया एच इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू एच। इसका मान ई इंटू एच एक्स बराबर एक्स इंटू एच। और किसी भी एलिमेंट को ई से गुना करो तो जगह एच इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू एच। इसका मतलब क्या हुआ, यह ये हो गया लेफ्ट कॉसेट, ये राइट कॉसेट। इसका मतलब यहां से कहेंगे यह हो जाएगा लेफ्ट कॉसेट बराबर राइट कॉसेट। लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब यह हो गया हैंस यह जो एच लिया ना यह एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। हो गया प्रूफ। पूरा किताब से हम एक एक पेज पर है, आपको सामने क्वेश्चन बैंक है। अब 1 से 2 क्लास लेंगे, क्वेश्चन बैंक का ऊपर से लेकर नीचे तक 2-4 क्वेश्चन तक रहेगा जो हम नहीं बताए अभी तक। ऐसा भी हो सकता है, नहीं समझा? देखिए क्यों सब में मतलब एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर को और p के पावर n बता दिए है, वह भी VBI क्वेश्चन है। तुम खाली इधरे फंस जाता है यार। अरे घसका घसकी करो, लिख लो कहीं से यार। सब तो
ठीक है बाबू। हो गया। हम्म। जो भी हो। साइडो ग्रुप क्वेश्चन है में। हो गया। बुआ, तो हम बताए साइडो ग्रुप दो ही क्वेश्चन है। एक लिखो तो बाबू परिभाषा। एक आता है यहाँ पर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। फाइनाइट एबेलियन ग्रुप क्या होता? मान ले जी कोई भी एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है और पी यहाँ कोई भी प्राइम नंबर है, लिखा जाए इसको लेट जी बी ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप and a prime p मतलब प्राइम नंबर p बाय ऑर्डर ऑफ g, तब करा देन वी कैन राइट। हम लोग इसको लिख सकते हो कि यह जी पी बराबर यह एक सेट है एक्स
सच दैट यह x एलिमेंट है, यह g/p के पावर m इंटू एक्स इतना बराबर 0 फोर इंटीजर m। यह जीपी जो हुआ ना, यह सब ग्रुप हो जाएगा जी का। यहां से कहेंगे इसे क्लियर हो गया, क्लियर ही। यह जीपी इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। इसी को कहा जाता है which is called P primary component of G। ये एलिमेंट है प्राइम पी, ये ऑब्लिक हो गया ऑर्डर ऑफ जी, जस्ट लाइक क्वेश्चन। फिर चालू, अभी बंद भी कर दो। अब बताइए, हम बता रहे थे रियांशु ग्रुप थ्योरी, ठीक है। सामने क्वेश्चन बैंक है बाबू, एक ही चैप्टर था, इसमें हम एक एक बुक से भी अगर लेके चले हैं बाबू आशीष, तो एक एक सवाल हम लेने का प्रयास किए, क्वेश्चन बैंक का भी सवाल और इसका भी सवाल, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। सब अब आज के बाद ही ना क्वेश्चन बैंक से सवाल आप पकड़ेंगे, एक आध गो बाकी रहेगा। सब क्वेश्चन बैंक का सवाल है, लेकिन तब भी एक आध गो क्वेश्चन बैंक को ही किताब से लेके, तो वही ना आज क्वेश्चन बैंक दे देना। देख बाबू, एक यहाँ पर आता है इनवेरिएंट ऑफ ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। तो इनवेरिएंट ऑफ द फाइनाइट एबेलियन ग्रुप क्या होता, तो मान लेते हैं कि जी कोई भी एक एबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर है p के पावर n। यहाँ p एक प्राइम नंबर है, और आपने पढ़ा था कि g बराबर h1 गुना h2 गुना h3, मतलब अभी तक दुइये को पढ़ा था, g बराबर h1 गुना h2। मान लेते g बराबर है h1 से लेकर hk तक, यह सब h1 h2 क्या है, ये सब साइक्लिक है। इसका भी जो ऑर्डर होगा
यह पी के पावर एन के फॉर्म में ही आएगा। लेकिन जो भी ऑर्डर लेंगे सबका मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और जब ये गुना के केस में है, जब सबका ऑर्डर अगर लिखोगे तो फाइनाइट अगर लेते हो बाबू तो सम हो जाएगा, सम का मतलब प्लस। हम लोग जानते थे एबेलियन ग्रुप दो प्रकार का होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इनवेरिएंट ऑफ ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। परिभाषा खाली सवाल सब 100% बता दिए हैं, लिखोगे इनवेरिएंट ऑफ ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप, इनवेरिएंट ऑफ ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप, इसका परिभाषा लिख लिया जाए। हम लोग मान लिया कि जी कोई भी एबेलियन ग्रुप है, लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर पी के पावर एन। यहाँ पी क्या है बाबू, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर, या पी एक प्राइम नंबर, पी है ना कोई प्राइम नंबर है। और मान लेते हैं यहाँ से दिया हुआ एंड जी बराबर H1 गुना H2 गुना H3 गुना 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 मान लो यह H के। यहां से कहेंगे हम लोग वेयर इच एच आई, वो आई का मान 1 तो H1, आई का मान 2 तो H2। यह सब जो आया ना H1 H2 यह सब क्या है बाबू कि साइक्लिक ऑर्डर है। वेयर इच एच आई इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर है पी के पावर एन। इसका मतलब हो गया पी के पावर एन आई। यहां से मान लेते हम लोग कि विथ, यहाँ पर कहेंगे N1 ग्रेटर देन इक्वल टू N2 ग्रेटर देन इक्वल टू N3 ग्रेटर देन इक्वल टू N के ग्रेटर देन पॉजिटिव। मतलब जो भी लिए ना N1 N2 सभी का मान पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब हो गया हाँ N1 ग्रेटर टू N2 सबका मान क्या ग्रेटर 0 यानी पॉजिटिव है। तब कहेंगे देन द इंटीजर, यह जो भी इंटीजर है आपका N1 या N2 N3 या N के आर कॉल्ड, इसी को कहा जाता इन वेरिएंट ऑफ द ग्रुप जी, इसी को इनवेरिएंट कहा जाता। मतलब दूसरे केस में कहेंगे यह जी बराबर है H1 गुना H2 गुना H3 गुना H के। ये सब का जब ऑर्डर लिखोगे ना, यह ऑर्डर हो गया H1 का H2 का H3 का। अब 1 से 2 क्लास खाली बाबू तो खत्म हो जाएगा ग्रुप थ्योरी। 1 क्लास में हो जाए या 2 क्लास में हो जाए। बुआ इसी को दूसरे केस में ऐसे भी कर सकते हो, है ना। दूसरे केस में लिखा जाए इन अदर वर्ड
दूसरे भाषा में हम मान लिया कि G बराबर यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इफ G बराबर है H1 गुना H2 गुना H3 गुना 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 मान लो H के, यहाँ पर दिया हुआ where each HI इज साइक्लिक, है ना, यह साइक्लिक है जिसका ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर P के पावर मान लो Ni विथ, यहाँ पर दिया हुआ कि जो भी Ni है ना, तो Ni का मतलब यहाँ पर हो गया N1 ग्रेटर N2 ग्रेटर देन इक्वल टू N3 ग्रेटर देन इक्वल टू N के, मतलब N1 बड़ा है N2 से, N2 बड़ा है N3 से, इस सभी का मान क्या आपस में पॉजिटिव है। तब यहां से करा देन, अगर इसका लेंगे ऑर्डर ऑफ G, या ऑर्डर ऑफ G लेंगे, इस सब का ऑर्डर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H1 इंटू ऑर्डर ऑफ H2 इंटू ऑर्डर ऑफ H3 इंटू ऑर्डर ऑफ H के, सबका ऑर्डर। जब ऑर्डर लिखोगे तो ऑर्डर ऑफ G का ऑर्डर हो गया P के पावर H, इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ P के पावर Ni, I का मान 1 दोगे, इस जगह P के पावर N1 इंटू P के पावर N2 इंटू P के पावर N के, नहीं समझे बुआ, यह Ni ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, इसका मतलब हो गया आपको यहाँ पर कि I का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, कहाँ तक, के तक। और एक चीज पढ़े थे बाबू, बेस बराबर है और गुना में है तो पावर जुट जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे कि P के पावर N बराबर P के पावर N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस 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 N के। जब दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, तो पावर भी बराबर होगा, नहीं बाबू। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो यह n बराबर n1 प्लस n2 प्लस प्लस यह n के, इसका मतलब इससे यह मालूम चल गया कि 10 इस प्रकार यह n1 n2 n3 बढ़ते गए, यह n के इतना गिव ए पार्टीशियन ऑफ n, यह n का ही पार्टीशियन हो गया। हाँ क्या लिखा था? वो भी ऑलरेडी रनिंग है। हाँ? गया